Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our lecture of database management system. हमारा जो मौजूद सुखन है वो रिलेशनल मॉडल है। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम जब हम कॉलेज में क्लासरूम में लेक्चर ले रहे थे तो हम रिलेशनल मॉडल को ही पढ़ रहे थे। तो मैं आज एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ जो कुछ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्लासरूम में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और रिलेशनल अलजबरा और रिलेशनल कैलकुलस के कुछ ऑपरेशंस जो हैं वो आपके सामने मैं रखूँगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने रिलेशनल मॉडल तो पढ़ लिया हुआ है। अब हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस जो हैं उनको जो है रिलेशनल मॉडल के तहत जो आती हैं उनको पढ़ेंगे, जिसमें पहले नंबर पे रिलेशनल अलजबरा है। याद रखें, आपने डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस इंटर में भी पढ़ रखी हैं। ये बेसिकली जो किसी डेटाबेस की लैंग्वेजेस होती हैं उसका वो हिस्सा है जो कि डाटा को डेटाबेस में इंसर्ट करने, अपडेट करने, डिलीट करने या वहाँ से निकाल कर आपको मुख्तलिफ तरीके से दिखाने के काम आता है। इसको इसके अंदर वो कमांड्स शामिल होती हैं जो कि डाटा की मैनिपुलेशन से रिलेटेड होती हैं। तो रिलेशनल मॉडल में जो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है उसको एक तरीका है रिलेशनल अलजबरा से हम वो ऑपरेशंस परफॉर्म करें जो बुनियादी तौर पे डिफरेंट रिलेशंस पर हम कर सकते हैं। याद रखें कि रिलेशनल अलजबरा के जो ऑपरेशंस होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा जो रिलेशंस या टेबल होते हैं उन पर इस तरह से काम करते हैं कि उनमें से जो डिफरेंट किस्म का डाटा होता है वो निकाल कर असल जो टेबल्स या रिलेशंस होते हैं उनको बिल्कुल वैसे का वैसे ही छोड़ दिया जाता है, जबकि आपको एक नया रिलेशन जो है वो आउटपुट के तौर पे हासिल हो जाता है। चूँकि रिलेशनल अलजबरा में हमारे पास जो ऑपरेंड्स होते हैं वो भी रिलेशंस ही होते हैं या टेबल्स होते हैं, और जो इसका रिजल्ट होगा वो भी एक रिलेशन या टेबल ही होगा। याद रखें, मैं बार बार रिलेशन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, रिलेशनल मॉडल में रिलेशन और टेबल जो है ये इक्विवेलेंट टर्म्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। सो हमने जब आपको डिफरेंट रिलेशनल अलजबरा के ऑपरेशंस करवाने हैं तो इसमें जो आउटपुट होगी किसी एक ऑपरेशन की वो किसी दूसरे ऑपरेशन की इनपुट भी हो सकती है। और चूँकि जो इसके आउटपुट होती है वो भी एक रिलेशन होता है और ऑपरेंड्स भी रिलेशन हो सकते हैं। लिहाजा हम जो एक्सप्रेशंस होते हैं रिलेशनल अलजबरा में उनको नेस्ट भी कर सकते हैं, नेस्टिंग भी उनकी कर सकते हैं। यानी जिस तरह आप अरिथमेटिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, आप जितनी भी मर्ज़ी लेवल तक नेस्टिंग को ले जाएँ, ये अलाउ होती है आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस में। अब चूँकि रिलेशनल मॉडल जो है इसकी बुनियादें भी आपको मैंने बताया था कि सेट थ्योरी में है, लिहाजा इसमें भी आपको नेस्टिंग की इजाज़त होती है। और नेस्टिंग करते वक़्त जब हम कोई जो है वो एक्सप्रेशन बना लेते हैं तो इस प्रॉपर्टी को क्लोज़र प्रॉपर्टी कहा जाता है। हम रिलेशनल अलजबरा में बेसिक 5 ऑपरेशंस पढ़ेंगे जो कि आपके कोर्स में शामिल हैं, जिनमें से सिलेक्शन ऑपरेशन है, प्रोजेक्शन ऑपरेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यूनियन है और सेट डिफरेंस है। और ये जो पांचों ऑपरेशंस हैं ये बुनियादी तौर पे डाटा रिट्रीवल यानी डाटा को डिफरेंट जो तरीके हैं उनसे निकालने का ये काम करते हैं, रिट्रीवल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जॉइन्स हैं, इंटरसेक्शन है, डिवीजन ऑपरेशंस हैं, और जो जॉइन है या इंटरसेक्शन है या डिवीजन है इनको हम इन्हीं 5 जो बेसिक ऑपरेशंस हैं इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूनरी ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे, यानी ऐसे ऑपरेटर्स जिनके साथ एक ऑपरेंड इस्तेमाल होता है। यूनरी ऑपरेटर्स में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सिलेक्ट ऑपरेटर है और प्रोजेक्ट ऑपरेटर है। जबकि बाइनरी ऑपरेटर्स में हमारे पास यूनियन ऑपरेटर है, सेट डिफरेंस है और कार्टेशियन प्रोडक्ट है। याद रखें, बाइनरी ऑपरेटर्स आपने कई बार पढ़ा है, ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनके साथ 2 ऑपरेंड्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो हम इसमें से सबसे पहले जो सिलेक्ट ऑपरेटर है इसको यूनरी ऑपरेटर को हम पढ़ते हैं। देखें, सिलेक्ट ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी रिलेशन में से या टेबल में से किसी खास कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जो रिकॉर्ड्स हैं उनको निकाल कर आपको एक नया जो रिलेशन है वो फ्राहम कर देता है। याद रखें, यहाँ पर रिकॉर्ड्स को टपल्स कहा जाएगा और
जो कंडीशन है उसको प्रेडिकेट कहा जाएगा। याद रखें सिलेक्ट ऑपरेटर हमारा जो है कि किसी ख़ास रिलेशन में से ऐसे टपल्स को निकाल के आपके सामने ले आता है जो किसी ख़ास प्रेडिकेट पर पूरा उतरते हैं। तो इसकी जो सिंबल है, नोटेशन है, वो जो ग्रीक लेटर है जो हमारे पास अ, ये जो हमारे पास ग्रीक लेटर है जिसको सिग्मा कहते हैं, जो छोटा सिग्मा है स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल ग्रीक लेटर्स में, वो सिग्मा से हम इसको ज़ाहिर करते हैं। सिग्मा के आगे आप देख रहे हैं कि हमारे पास प्रेडिकेट है और प्रेडिकेट के बाद छोटी ब्रैकेटों में आपके पास इसका वो रिलेशन है जिस पर हमने ये सिग्मा ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो सिंपल एक ही इसका ऑपरेंड है, इसलिए ये यूनरी ऑपरेटर्स में आता है। तो इसका हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और इसको कैसे हमने फिट करना है और लगाना है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सिग्मा ऑपरेटर जो है वो देखता है हर टपल को किसी भी रिलेशन के। अगर तो वो आपकी बे कंडीशन से मैच हो जाता है तो उसको उठा लिया जाता है, अदरवाइज उसको छोड़ दिया जाता है। और याद रखें कि जो हमारा रिलेशन सिग्मा ऑपरेटर से हमें हासिल होगा उसकी डिग्री वही होगी जो हमारे हमारे उसमें सिग्मा ऑपरेटर के अंदर जो रिलेशन इस्तेमाल हुआ है उसकी डिग्री और जो हमारा रिजल्टेंट रिलेशन होगा उसकी डिग्री सेम होगी। और सिग्मा एक कम्यूटेटिव ऑपरेटर है, यानी आप सिग्मा ऑपरेटर्स को नेस्ट करके लगाएं तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इसमें होल्ड करती है, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक इक्वेशन की शक्ल में दिखाया गया है कि सिग्मा C1 ब्रैकेट के अंदर सिग्मा C2 किसी रिलेशन R पर अगर C2 कंडीशन के साथ सिग्मा ऑपरेटर लगा के उसके बाद फिर दोबारा उस पर C1 कंडीशन के साथ सिग्मा ऑपरेटर लगाएं तो इसका वही जवाब होगा जो C1 कंडीशन लगा के सिग्मा ऑपरेटर लगाने से फिर C2 कंडीशन लगा के सिग्मा ऑपरेटर लगाने से हासिल होता है। इसकी एग्जांपल देख लें, हमारे पास ये एक रिलेशन है जिसमें 5 कॉलम्स हैं और 4 इसके अंदर रोज हैं। इसकी डिग्री 5 है, कार्डिनैलिटी इसकी 4 है और इसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस और प्रोग्राम नेम और करंट सेमेस्टर के 5 इसके अंदर एट्रीब्यूट्स शामिल हैं। तो अब हम इसमें सिग्मा ऑपरेटर लगा रहे हैं वेयर करंट सेमेस्टर इज ग्रेटर देन 3 और स्टूडेंट हमारा रिलेशन का नाम है। इसके अलावा सिग्मा वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू S1038 और ये दोनों जो ऑपरेटर होंगे जो टपल्स इन इस कंडीशन को मैच करेंगे करंट सेमेस्टर 3, तो ये पिछले इस हमारे रिलेशन से करंट सेमेस्टर 3 बेसिकली हमारे S1038 यानी शुएब अली का है, तो ये इस रिकॉर्ड को सिर्फ दिखा देगा। इसी तरह से S1038 भी शुएब अली का ही है, तो दोनों जो हमारे सिग्मा ऑपरेटर्स हैं वो सेम रिकॉर्ड आपको दिखाएंगे। और इसी तरह से एक और आप एग्जांपल देख लें, इसमें फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम, एड्रेस, सैलरी और रैंक, इसमें भी 5 एट्रीब्यूट्स हैं। इसकी डिग्री 5 है और कार्डिनैलिटी इसकी 4 है। इसमें डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, तो इसको इस पे हम सिग्मा ऑपरेटर लगा रहे हैं। सैलरी इज ग्रेटर देन 27,000। तो फैकल्टी में से आप देखें हमारे पास 27,000 से किस किस की सैलरी ज़्यादा है। ये आयशा और समद जो हैं, ये नीचे वाले 2 रिकॉर्ड, इनकी सैलरी 27,000 से ज़्यादा है, तो ये 2 रिकॉर्ड्स हमें सामने नज़र आ जाएंगे। इसी तरह से सैलरी इज़ ग्रेटर देन 26,000 एंड रैंक इज़ इक्वल टू एसोसिएट प्रोफेसर। तो ये दोनों कंडीशंस ऐड करके लगाई गई हैं। तो इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है ये कंजंक्शन है। तो ऐड से क्या होगा कि हम देखते हैं बेसिकली हमारे पास जिनकी सैलरी 26,000 से ज़्यादा है वो और रैंक एसोसिएट प्रोफेसर है, उसके लिए आप देखें कि 26,000 से ज़्यादा सैलरी 2 लोगों की है। एक एसोसिएट प्रोफेसर है आयशा और एक प्रोफेसर हैं समद साहब। तो इनमें से एसोसिएट प्रोफेसर आयशा जो है वो इस सूरत में हमें एक ही रिकॉर्ड हासिल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो प्रोजेक्शन है उसके साथ हाज़िर खिदमत होंगे। और सिलेक्शन आपने पढ़ ली, रिलेशनल अलजबरा का तारुफ आपने पढ़ा, रिलेशनल अलजबरा में यूनिटरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं और फिर बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसके 5 बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं और जो दूसरे ऑपरेशंस हैं वो 5 बेसिक ऑपरेशंस के टर्म्स में कैसे हम ज़ाहिर कर सकते हैं, वो हमने आज पढ़ा है। इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।